There's another type of consonant sounds that is known as nasals. Nasals क्या होते हैं? As is evident from the name के नाक भी कुछ उसमें nose involve होगी. Nasals are the consonant sounds when the air passage is blocked somewhere and the alternative passage for the air is through your nose. कहीं एयर पैसेज जो है किसी पॉइंट पे किसी ऑर्गन ने ब्लॉक किया और फिर उसके लिए दूसरा पैसेज एयर के लिए कौन सा बना है? थ्रू योर नोज़. जब वो उसका वो प्रेशर रिलीज होता है तो फिर वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं? नेज़ल साउंड. क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट साउंड का हमें पता है कि वो वाली है जब ऑर्गन्स ने एयर पैसेज को या तो कम्प्लीटली ब्लॉक किया या पार्शली ब्लॉक किया और फिर जो एयर पैसेज रुका, रिलीज हुआ तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होगी. सो नेज़ल साउंड में एयर पैसेज इज ब्लॉक्ड समवेयर एट सम पॉइंट और दूसरा वो रिलीज कहाँ से हुआ? थ्रू योर नोज. दैट इज नोन एज नेज़ल साउंड. नाउ लुक एट दिस वन फॉर इंस्टेंस. इसमें देखिए म साउंड है. म यू जस्ट फील दैट योर बोथ ऑफ योर लिप्स आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है. और एयर पैसेज कहाँ से है? ये आपका एयर पैसेज है. ठीक है. म तो आप देखिए दोनों आपके लिप्स इन्वॉल्व्ड हैं, ये पार्ट इन्वॉल्व है. ठीक है जी. उसके बाद आप कहते हैं इंग. इंग तो आप कह के देखिए वहाँ पर ये पार्ट इन्वॉल्व है. हमने कहा है कि नेज़ल साउंड वो साउंड है व्हेन द एयर पैसेज इज ब्लॉक्ड समवेयर एंड द एयर पासेस थ्रू योर नोज. अब समवेयर एम के लिए ये म साउंड के लिए क्या था? यहाँ ब्लॉक हुई है. ठीक है. म आप नहीं कह सकते ना. आप देखिए कहने जब तक कि लिप्स क्लोज बिल्कुल नहीं होते म साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. यहाँ पर ब्लॉक हुआ और एयर यहाँ से पास हुई है, ये पैसेज एयर का. और इंग के लिए आप देखें आपका यहाँ पे आपको फील होगा, कह के देखिए इंग इंग. पीछे आपको फील होगा कि टंग ने वहाँ पे ऊपर पैलेट के साथ एक जगह ब्लॉक की है और एयर पैसेज जो है वो ये वाला आपका एयर पैसेज है. सो दीज आर द नेज़ल साउंड्स जिसमें के कहीं वो पीछे ब्लॉक हुई और ब्लॉक होके कहाँ से उसके बाद वो गई, वो आपकी नोज से एयर जब वो जाती है तो ये आपकी नेज़ल साउंड होती है. और नेज़ल के लिए कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? म, न एंड इंग. एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि बिल्कुल क्लियरली आपको नोज की इन्वॉल्वमेंट किस साउंड से पता चलेगी? इंग साउंड से. नोज इज इन्वॉल्व्ड इन म साउंड एंड न साउंड. बट आपको क्लियर इन्वॉल्वमेंट कहाँ पता चलती है? इंग में, कि नोज इन्वॉल्व है. और अगेन मैं आपको कह दूं कि इसको प्लीज़ एम और एन मत पढ़िएगा. द साउंड व्हेन एवर सम लेटर इज गिवन इन स्लैशेस तो ये लेटर नहीं है, दैट इज साउंड. सो दैट इज अ फोनेम. सो आपका म, न एंड इंग, दीज आर द नेज़ल साउंड्स. और यहाँ पे एयर ब्लॉक हो के डिफरेंट पॉइंट पे. न के लिए भी देखिए म, न, इंग, 3 पॉइंट्स आपको फील होंगे. म बिल्कुल बाहर है लिप्स के साथ, न इन बिटवीन है और इंग जो है वो नीचे है. सो जैसे जैसे एक और चीज़ आप नोट करें कि जैसे जैसे पॉइंट निचले पे तरफ जाते हैं ना आप, उतना ही आपको क्लियरली पता चलता है कि ये नोज़ इन्वॉल्व है. इसका मतलब है कि नीचे का पॉइंट एयर को ज़्यादा ब्लॉक करके और लंबा पैसेज नोज़ में से मिलता है तो तब आपको पता चलता है ना कि ई नोज़ इन्वॉल्व है. और इनफैक्ट पिछली साउंड में क्यों नहीं आपको पता चला कि थोड़ी टाइम के लिए पैसेज पीछे से कहीं जल्दी शुरू में ब्लॉक हो गया था, सो ज़्यादा लंबा पैसेज जिसको नहीं मिला एयर को नोज़ के थ्रू. गई तो है नोज़ के थ्रू बट वो चूँकि थोड़े पैसेज के लिए गई है, यू वर नॉट फेमिलियर, आपको अवेयरनेस नहीं हो पाई है कि ये उसमें से गई है या नहीं. लेकिन इन के लिए नीचे का पॉइंट इन्वॉल्व है, निचले पॉइंट पे जाके वो ब्लॉक हुई है तो आपको उसमें ज़्यादा फील हुआ है कि ये नोज़ में से जा रही है. अब जस्ट कंपेयर म, न एंड इंग.
3 different points and 3 different sounds. तीनों में nose involve है, इसलिए nasal sound है because air passage is blocked at some point and air moves out through your nose.